कभी सोचा है कि सिर्फ 3 घंटे की एक मीटिंग दो देशों के बीच दशकों की डिप्लोमेसी को कैसे बदल सकती है? आज हम भारत और यूएई के बीच तेजी से बदलते रिश्ते की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा रिश्ता जो मामूली लेनदेन से बढ़कर एक बहुत गहरी रणनीतिक साझेदारी बन चुका है। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा सोचिए, हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति भारत आए, सिर्फ 3 घंटे के लिए। जी हां, 180 मिनट। लेकिन इन चंद मिनटों में एक दशक की डिप्लोमेसी तय हो गई। ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसने आने वाले कई सालों के लिए एक मजबूत नींव रख दी। तो इस तेज रफ्तार पार्टनरशिप के पीछे का राज क्या है? वजह है दोनों नेताओं के बीच का गहरा पर्सनल रिश्ता। जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति को मेरा भाई कहते हैं, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती। ये एक ऐसा भरोसा है जो लंबी चौड़ी औपचारिकताओं को पीछे छोड़कर सीधे बड़े फैसलों पर पहुंचता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस लेवल की स्ट्रेटेजिक तेजी और महत्वाकांक्षा को मुमकिन बना रही हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव में अक्सर एक मजबूत आर्थिक इंजन होता है। तो सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। और ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये एक आर्थिक धमाके की शुरुआत है। इस आर्थिक तेजी के पीछे का जो सीक्रेट है वो है सीपा, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 2022 में साइन हुए इस समझौते ने यूएई के 97% टैरिफ पर ड्यूटी हटा दी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारतीय सामान और सर्विसेज वहां बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गए। इसने ट्रेड के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1970 के दशक में ट्रेड सिर्फ $180 मिलियन का था। आज ये $83 बिलियन से भी ज्यादा है। और आने वाले समय का टारगेट 2032 तक $200 बिलियन। ये छलांग देखिए कितनी जबरदस्त है। तो आज यूएई भारत के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, यूएई आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी। ये रैंकिंग्स ही बताती हैं कि ये रिश्ता आर्थिक रूप से कितना अहम है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ट्रेड की नहीं है। ये पार्टनरशिप अब पारंपरिक तेल के व्यापार से कहीं आगे निकलकर भविष्य के सेक्टर्स की तरफ बढ़ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी। एक जमाना था जब रिश्ता सिर्फ कच्चे तेल और लेबर माइग्रेशन पर टिका था, और आज देखिए बात हो रही है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ग्रीन हाइड्रोजन की। ये वाकई में एक बिल्कुल नया अध्याय है। एनर्जी सेक्टर में अब ये सिर्फ तेल खरीदने बेचने का सौदा नहीं रहा, इसमें अब विविधता आ गई है। भारत को अगले 10 साल तक एलएनजी की सप्लाई मिलेगी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर मिलकर काम करने की बात हो रही है, और दोनों देश मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन की एक पूरी वैल्यू चेन बना रहे हैं। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा, जमीन पर उतर रहा है। चाहे वो गुजरात के धोलेरा में एक पूरा स्मार्ट सिटी बनाना हो, या फिर 2026 में एक बड़े एआई समिट की मेजबानी, दोनों देश मिलकर भविष्य को बना रहे हैं। और अब आते हैं इस रिश्ते के सबसे बड़े, सबसे अहम पड़ाव पे, और वो है डिफेंस और सिक्योरिटी में सहयोग। ये एक ऐसा कदम है जो इस पार्टनरशिप को सिर्फ व्यापार से उठाकर गहरे विश्वास के लेवल पर ले जाता है। तो इस स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब बात सिर्फ हथियार खरीदने बेचने की नहीं है। अब दोनों देश मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी बनाएंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग साथ में करेंगे और अपनी रणनीतियां भी साझा करेंगे। कह सकते हैं कि यह रिश्ता अब हार्ड पावर के जोन में एंटर कर चुका है। इस पार्टनरशिप के कई पिलर्स हैं। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को साथ मिलकर बनाना, एआई और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करना, डेजर्ट साइक्लोन जैसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, ये सब शामिल हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस पार्टनरशिप है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का गहरा रणनीतिक भरोसा आखिर आता कहां से है? इसका जवाब है दोनों देशों के लोगों के बीच के मजबूत रिश्ते में, खासकर यूएई में बसे विशाल भारतीय समुदाय में। 3.5 मिलियन, ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। यूएई में इतने भारतीय रहते हैं जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इसे इस तरह से समझिए, यूएई की कुल आबादी का 35% हिस्सा भारतीय हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इस समुदाय के पैमाने और उसकी अहमियत को साफ दिखाता है। ये जो भारतीय समुदाय है, ये एक जिंदा पुल की तरह है। वे न सिर्फ वहां की इकोनॉमी को चलाते हैं, बल्कि अपने त्योहारों, खाने और सिनेमा के जरिए भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर्स भी हैं। और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का बनना इसी आपसी सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का बड़ा मतलब क्या है। ये पार्टनरशिप सिर्फ दो देशों के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर एक नए दौर का संकेत दे रही है। देखिए, भारत और यूएई की ये दोस्ती सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। ये I2U2, ब्रिक्स प्लस और G20 जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखती है। ये दोनों मिलकर रीजनल और ग्लोबल पॉलिसी को आकार दे रहे हैं, जो इस पार्टनरशिप की गहराई और असर को दिखाता है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक नया मॉडल है। ये दिखाता है कि कैसे दो मॉडर्न देश मिलकर एक बदलती दुनिया में अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है कि जब दुनिया में पुराने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं, तो क्या भारत और यूएई जैसी तेज और फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप ही ग्लोबल स्थिरता और विकास का नया ब्लूप्रिंट है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना जरूरी है।